नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के अंदर इस वक्त सियासत गर्म है क्योंकि चुनाव होने हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर अब बड़े आरोप तेजस्वी यादव के विधायक ही लगा रहे हैं। आखिर आगे आने वाले समय में जिस तरीके से विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी धोखाधड़ी करते हैं, तेजस्वी पैसे तक लेते हैं टिकट के लिए, कितना बड़ा नुकसान आरजेडी के लिए है ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा विधायक है जो तेजस्वी यादव पर ऐसे आरोप लगा रहा है, और आखिर तेजस्वी यादव पर जब ये आरोप लगाए गए हैं तो कैसे आरजेडी के अंदर खलबली मची हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी और नवादा सदर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक विभा देवी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कई आरोप लगाए जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे में खूब हो रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और उनके कुछ करीबी नेताओं द्वारा उनके और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके सम्मानित परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। विभा देवी ने कहा कि वो राजनीति में अपना सम्मान बेचकर नहीं आई हैं। उन्होंने कहीं घूस नहीं ली और ना ही भ्रष्टाचार किया। विभा देवी ने आरोप लगाया कि जब सरकार बनाने बिगड़ने का खेल चल रहा था तब तेजस्वी के साथ रहने वाले कुछ करीबी नेताओं ने उनसे भारी धनराशि की मांग की थी, वो रकम नहीं दे सकी। इसके बावजूद उन्होंने और विधायक प्रकाश वीर ने पार्टी नहीं छोड़ी, जबकि कई नेताओं ने पाला बदलने का प्रलोभन भी उन्हें दिया था। उन्होंने कहा कि यही उनकी गलती थी कि वो तेजस्वी को गलत काम के लिए पैसा नहीं दे पाई और इसलिए तेजस्वी उनसे आग बबूला हो गए। यानी तेजस्वी के तमाम विधायक अब एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में आगे आने वाले समय में आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अगर ऐसे ही विधायक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और तेजस्वी को ये बताते रहे कि किस तरीके से गलत कामों के लिए तेजस्वी पैसा लेते हैं, तो तेजस्वी की छवि धूमिल हो जाएगी। हालांकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से तेजस्वी को सीएम बनाने पर आमादा है और बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम बनकर रहेंगे। लेकिन आखिर तेजस्वी सीएम कैसे बनेंगे जब तेजस्वी पे उनके ही विधायक ऐसे आरोप लगाएंगे। हालांकि जब से विधायक मैदान में उतरे हैं तब से एनडीए का कुनबा भी तेजस्वी यादव पर बड़े आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि तेजस्वी यादव जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, बिहार के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जोड़ तोड़कर सरकार बनाने के लिए वो पहले से ही पहल कर रहे हैं, जिसका सबूत उनके विधायक दे रहे हैं। क्योंकि आरजेडी के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही ये बताने के लिए कि बिहार का विकास वो कैसे करेंगे। जनता अब समझ चुकी है कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से वह कानून के विरोध में मुसलमानों की रैली में पहुंच गए थे, उससे तो यही लग रहा था कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुसलमानों की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव कभी भी हिंदुओं के बारे में नहीं बोलते हैं और ऐसे उनके विधायक भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का मोह ज्यादातर मुसलमानों के पीछे ही रहा है। ऐसे में क्या समझा जाए कि तेजस्वी यादव हिंदुओं से नफरत करते हैं और मुसलमानों से प्यार करते हैं और मुसलमानों वाली ही राजनीति करते हैं, इसलिए हिंदू विधायक कहीं ना कहीं प्रताड़ित रहते हैं। ऐसे कई आरोप हैं जो तेजस्वी यादव पर लग रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पे लगे ये आरोप लालू यादव की परेशानी बढ़ा रहे हैं कि लालू यादव अपने रहते तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव का यह सपना पूरा हो पाएगा, तो उसका जवाब ना में है। क्योंकि अगर इस तरीके के आरोप लगेंगे तो लालू प्रसाद कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आरजेडी को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव बगावती सुर अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के कुछ विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के माथे पर चिंता की लकीरें और बढ़ने लगी हैं। दरअसल आपने पिछले दिनों देखा था कि तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट पहुंचे थे तो आरजेडी का झंडा तक हटा दिया था और अपना खुद का झंडा लगाया, जिसमें ना तो राबड़ी की फोटो थी ना ही लालू प्रसाद यादव की फोटो थी। ऐसे में आरजेडी से बगावत करते हुए तेज प्रताप यादव नजर आए, जिसका खामियाजा आरजेडी को आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे ही विधायकों की तरफ से भी
जब मैदान में उतरा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो विधायक ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव टिकट के लिए पैसा मांगते हैं। अब अगर ऐसे आरोप लगेंगे तो वाकई तेजस्वी यादव की परेशानी तो बढ़ेगी और लालू यादव की परेशानी तो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लालू यादव, जैसा कि हमने आपको बताया, कि तेजस्वी को सीएम बनते देखना चाहते हैं। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और विधायक हैं जो मैदान में उतर सकते हैं, जो कि विभा देवी के साथ हैं। और अगर और विधायक मैदान में आए और उनकी तरफ से पोल पटरी खोल दी गई तेजस्वी यादव की, तो काफी नुकसान आरजेडी को हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि अब तो आरजेडी 2 गुटों में भी बढ़ गई है। एक गुट तेजस्वी यादव का है तो एक गुट तेज प्रताप यादव का है। और बगावत अब आरजेडी के अंदर होने लगी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले से ये जता चुके हैं कि वो हसनपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी पार्टी से अब वो नहीं लड़ेंगे। इसका इशारा भी उनकी तरफ से दे दिया गया, क्योंकि पिता ने तो उन्हें पहले ही निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब वो आरजेडी का झंडा तक अपनी गाड़ी पर नहीं लगा रहे हैं, जिससे इशारा मिल रहा है कि आगे आने वाले समय में बगावत तेजस्वी की तरफ से की जा सकती है और आरजेडी से वो किनारा कर सकते हैं। अब दूसरा गुट ही ले लीजिए। जिस तरीके से हम विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, वो विधायक भी कह रहे हैं कि तेजस्वी उनके साथ धोखा करते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए एक शब्द नहीं बोला गया। ऐसे में ये समझा जाए कि आरजेडी के अंदर क्या 2 गुट बन गए हैं। एक खेमा पूरा तेज प्रताप यादव के साथ है, तो एक खेमा तेजस्वी यादव के साथ है। और अगर ऐसे ही गुट बढ़ते रहे तो लालू प्रसाद यादव इन गुट को संभाल नहीं पाएंगे। पहले ही हम देख रहे हैं कि बड़े नेताओं के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सुधाकर सिंह जो तेज प्रताप यादव के साथ हैं और संजय यादव जो तेजस्वी यादव के साथ हैं, उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी में वापस लाइए, तो संजय यादव मनाही कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव को ये कह रहे हैं कि अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी में आएंगे तो काफी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में 2 बड़े नेताओं का खुलकर सामने आ जाना और दूसरी तरफ विधायकों का जमीन पर उतर जाना तेजस्वी के खिलाफ, तीसरी तरफ तेज प्रताप यादव का बगावती सुर अपना देना, ये कहा जा सकता है कि आरजेडी को गर्त में ले जाएगा। क्योंकि इस वक्त ये कहा जाता है कि आरजेडी विपक्षी पार्टी के तौर पर मजबूत है बिहार के अंदर, लेकिन अगर ऐसे ही कलह सामने आती रही आरजेडी के अंदर तो ये कलह बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। और अब जब कुछ और विधायक भी जमीन पर उतर आएंगे और तेजस्वी यादव की पोल पटरी खोलेंगे तो और भी हम देखेंगे कि दिक्कत लालू प्रसाद यादव के लिए होगी। और लालू प्रसाद यादव के लिए हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी रखी है। हाल ही में नामांकन भरा गया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को ही कह दिया गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को अपनी पार्टी को बचाना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बड़ी मेहनत से आरजेडी को बनाया और आरजेडी को कहीं ना कहीं बिहार के अंदर टिकाए रखा। लेकिन तेजस्वी यादव क्या पूरी आरजेडी को बहाने का काम कर देंगे, गर्त में ले जाने का काम कर देंगे? क्योंकि तेजस्वी की वजह से ही ये तमाम विधायक जमीन पर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि तेजस्वी किस तरीके से कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, किस तरीके से नेताओं का सिर्फ और सिर्फ अपमान किया जाता है। ऐसे में क्या कहा जाए कि क्या आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ दबंग नेताओं का बोलबाला है? उन कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता जो जमीनी स्तर पर काम करता है, उन विधायकों का सम्मान नहीं होता जो जमीनी स्तर पर काम करता है। सिर्फ उन्हें ही टिकट दी जाती है जो पैसा तेजस्वी यादव को देता है। क्योंकि ये बात तो हम नहीं कह रहे, ये बात तो तमाम विधायक कह रहे हैं। और आगे आने वाले समय में अगर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रही तो ये तस्वीर एनडीए के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है और आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि एनडीए वैसे भी पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बिहार के अंदर आरजेडी के जंगल राज को दिखाया जाए। और आपने जिस तरीके से बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल को देखा कि वो जंगल राज की तस्वीर को बार बार दिखा रहा है और पेश कर रहा है कि कैसे लालू प्रसाद यादव के ज़माने में जंगल राज था, लोगों को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी अपने पिता जैसे बनते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव दबंगों के साथ रहते हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, तेजस्वी यादव पैसा लेके टिकट बेचने का काम करते हैं, ये एनडीए कह रहा है।
और अगर ये बातें आम जनता के माइंड में सेट हो गई तो तेजस्वी यादव को वोट नहीं मिल पाएगा और आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना टूट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो लालू प्रसाद यादव फूट फूट कर रो भी सकते हैं, क्योंकि उनको अपने बेटे को देखना है कि वो सीएम की कुर्सी पर रहे और सीएम का ताज पहने। लेकिन ऐसा आगे आने वाले समय में तो नहीं होगा। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बगावती तस्वीर, बगावती सुर और विधायकों का सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी तमाम विधायकों की मौजूदगी होती है और तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो खामोशी आजकल साध लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव उनके साथ सही नहीं कर रहे। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने तो ये भी कहा था कि हम बिहार के अंदर उन्हें टिकट देंगे जिनका पहले सर्वे कराया जाएगा और जो जमीनी स्तर पर काम करेगा। लेकिन विभा देवी जैसे लोग जब जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने आरजेडी को मजबूत करने का काम किया, तो आखिर क्यों तेजस्वी यादव उनके साथ धोखा कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव तो ये कह रहे हैं कि हम उन उम्मीदवार को चुनेंगे जो जमीनी स्तर पर काम करेंगे, और विभा देवी तो जमीनी स्तर पर काम करते भी आई हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो जेब में पैसा डाले उनको ही टिकट दी जाए, और ये तो विधायक ही कह रहे हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए राह बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ना तो महागठबंधन में सीट फॉर्मूले को तय किया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में महागठबंधन की बैठक भी हुई थी। कहा गया कि घोषणा पत्र को लेकर तैयारी की गई, जिसमें तेजस्वी ही सर्वे सर्वाहा थे, और तेजस्वी यादव की तरफ से यह तय किया गया कि कौन कौन से मुद्दे घोषणा पत्र में रखने हैं। हालांकि सीट फॉर्मूले पर फिर कोई बात नहीं बन पाई और महागठबंधन में सीट फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर ये मीटिंग फ्लॉप रही, जिससे तेजस्वी पर सवाल उठे। क्या तेजस्वी सर्वे सर्वाहा बनने के चक्कर में आरजेडी को गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस मेहनत से पार्टी को बनाया है वो मेहनत तेजस्वी यादव की नहीं दिखती है। हाँ, लालू प्रसाद यादव बार बार जरूर ये कहते रहते हैं कि तेजस्वी यादव ने बड़ी मेहनत से पार्टी को जोड़े रखा है, लोगों को जोड़े रखा है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव लोगों को जोड़े रखते, विधायकों को जोड़े रखते, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि तमाम विधायक मैदान में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और बता रहे होते कि आरजेडी में कैसे उन नेताओं की बात नहीं सुनी जाती जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जिनके जेब में सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है, जो तेजस्वी यादव को पैसा देता है, उन्हीं की बात सुनी जाती है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई विधायक आकर ऐसी बात तेजस्वी यादव के लिए कह दे रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर खाने एक ऐसी कलह चल रही है जिसको मिटाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कर तो रहे हैं, लेकिन वो मिट नहीं पा रहा है। और अब जब आगे आने वाले समय में विभा देवी ये दावा कर रही हैं कि कई और ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ आ सकते हैं और हकीकत तेजस्वी यादव की बता सकते हैं, तो हल्ला मचना तो तय है। और कहीं ना कहीं जब विधायक हल्ला बोल करेंगे तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, तो आरजेडी आगे आने वाले समय में टूट भी सकती है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बिहार की हर खबर कैपिटल टीवी आपको जरूर बताएगा। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।